नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलोअप। 2024 लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद हो चुका है। इसी शंखनाद के लिए आज मोदी सर ने उत्तर प्रदेश के क्रांतिधरा मेरठ से अपना चुनावी शंखनाद किया। मोदी सर ने आदतन अपने भाषण की शुरुआत विपक्ष पर जमकर निशाना साधकर किया, लेकिन सबसे मजेदार बात मोदी सर ने यह कहकर की कि साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि यही सही समय है, भारत का समय आ गया है, भारत चल पड़ा है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या अभी तक भारत खड़ा था कि बैठा था कि लेटा था, या हो सकता है कि भारत कहीं गिरा पड़ा रहा हो। वैसे भी बकौल कंगना रनौत पहले ही बता चुकी हैं वो कि देश को असली आज़ादी 2014 के बाद ही मिली है। तो हो सकता है कि देश 2014 के बाद ही चला हो। अब कहाँ चल पड़ा है, क्यों चल पड़ा है, ये मोदी सर ने नहीं बताया। उन्होंने आगे कहा कि आज भारत में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। मतलब 2014 से पहले हमारे देश में लोग लालटेन में जी रहे थे, सुई के अलावा कुछ बनता था नहीं। आज बकौल चंपत राय विष्णु के अवतार मोदी सर की कृपा से हम मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं। थैंक यू मोदी सर। आज जाके पता चला कि हमसे पहले की पीढ़ी के लोग नाहक ही खा पी के दुनिया से टहल गए। उनको मोदी सर के दर्शन का सौभाग्य, 5 किलो राशन और 5 लाख के उस आयुष्मान कार्ड को देखने का सौभाग्य ही नहीं मिला, जिसे ज़्यादातर अस्पताल लेते नहीं, और हजारों मुर्दों का इलाज भी इसी कार्ड से एक साथ कई अस्पतालों में हो गया। कैग की रिपोर्ट तो कुछ ऐसा ही कहती है। अगली लाइन उनकी और भी धांसू थी। उन्होंने अपने श्रीमुख से पकौड़ा तलने वाले बेरोजगारों को भी याद करते हुए कहा कि आज हर सेक्टर में नौजवानों के लिए अनगिनत नए अवसर बन रहे हैं। बस वो ये बताना भूल गए कि यूपी समेत कई राज्यों में बीते 10 सालों से पेपर लीक हो रहे हैं। सारी नौकरियां गुजरात की कुछ एजेंसियों को संविदा ठेकर पर दे दी गई हैं। इस मौके पर अपने मोदी सर ने कांग्रेस को कोसना तो कतई नहीं भूला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यों की कीमत देश को आज तक चुकानी पड़ रही है। मतलब देश का सत्यानाश सिर्फ कांग्रेस ने किया। 2014 से पहले देश नाइजीरिया टाइप का था। इस मौके पर मोदी सर ने भारत रत्न को भुनाना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। बस वो ये भूल गए कि अभी ताजा उनके छोटे भाई बने जयंत चौधरी के पिता चौधरी अजीत सिंह के दिल्ली बंगले से उनका सामान क्यों फिकवाया गया था और किसने फिकवाया था। उन्होंने आगे कहा कि जब हमारे छोटे भाई जयंत संसद में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग करने के लिए बोलने लगते थे तो उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता था, उनका अपमान किया गया। ऐसे लोगों को उनके क्षेत्र के घर घर में जाकर माफी मांगनी चाहिए, ये मोदी सर ने बोला। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बस मोदी सर ये बताना भूल गए कि अजीत सिंह का सामान उनके बंगले से फिकवाने के लिए किसे किसके घर जाके माफी मांगनी चाहिए। कमाल की बात तो ये है कि इस दुनिया जहान में जो नहीं है उसे भारत रत्न देकर मोदी सर को किसानों का सम्मान तो नजर आया, लेकिन जो किसान इस दुनिया जहान में अभी भी हैं उनको एमएसपी देने और जो 700 से ज़्यादा किसान मर गए उनके लिए क्या किया ये बताना भूल गए। इसके बाद मोदी सर भ्रष्टाचार पर भी आए। उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूँ, तो कुछ लोग अपना आपा खो बैठे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूँ कि मोदी की गारंटी रहती है। इन भ्रष्टाचारियों ने जिसका धन लूटा है उनका धन मैं लौटा रहा हूँ। बस उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज़्यादा चंदा किसने लिया। जो कंपनियां ईडी की राडार पर थीं उन 20 से ज़्यादा कंपनियों ने बीजेपी को ही सबसे ज़्यादा चंदा छापे के तुरंत बाद ही क्यों दिया। उन्हें भ्रष्टाचार पर यह भी बताना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्यों बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया। मोदी सर ने आगे कहा कि बड़े बड़े सत्ताधारियों को जमानत तक नहीं मिल रही,
इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बस ये नहीं बताया मोदी सर ने कि पीएमएलए एक्ट में ये प्रावधान किसने और कब किया। किस एक्ट में बेल का प्रावधान ही आसान नहीं रखा है। इस प्रावधान के तहत कोर्ट चाह कर भी जल्दी बेल नहीं दे पाती। सबसे चौंकाने वाली बात मोदी सर ने जो कही, उससे विपक्ष के एक दावे को तो जरूर पुख्ता कर दिया, मोदी के वॉशिंग मशीन वाली बात। जी हाँ, मुझे भी लगा कि मोदी सर सच बहुत बोलते हैं। कम से कम मेरठ की रैली में उन्होंने एक सच जरूर बोला। मेरठ की रैली में मोदी सर ने कहा कि अभी तो मैंने देखा कि वॉशिंग मशीन में भी नोटों के ढेर निकले थे। अब इसका मतलब इशारों में ये हुआ कि अजीत पवार, छगन भुजबल, नवीन जिंदल जैसे इसी वॉशिंग मशीन में साफ हुए। थैंक यू मोदी सर, जो आपने शायद पहली बार सच बोला। इतनी खुशी मिली कि आंखें भर आईं। पूरे भाषण में सबसे अजीब बात ये लगी जो मोदी सर ने कही कि साथियों, नमो द्रोण दीदी योजना भी गांव में बहनों का भाग बदलने जा रही है। इसमें महिला स्वयं सहायता समूह को आधुनिक ड्रोन दिए जा रहे हैं। यह ड्रोन हमारी खेती का भविष्य बदलने वाले हैं, खेतों का काम आसान करने वाले हैं। जब गांव की बेटियां ड्रोन पायलट बनेंगी तो उनका गौरव भी बढ़ेगा और उनकी कमाई भी बढ़ेगी। अब इस ड्रोन वाली ये नई महिला पायलट कौन सा बथुआ उखाड़ेंगी, ये तो मोदी सर ही जाने। वैसे भी कहा भी जाता है कि मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। इस मौके पर मोदी सर को महिलाएं भी खूब याद आईं। उन्होंने कहा भी कि 10 वर्ष से देश में माता बहनों और बेटियों के लिए सुविधा, सुरक्षा और सम्मान मिला है। बस उन्हें इन 10 वर्षों में मणिपुर की महिलाएं और पहलवान महिला खिलाड़ी ही नहीं याद आए। अब मोदी सर क्या क्या और कितना याद रखें, सारा लोड तो ले नहीं सकते। इस मौके पर उन्होंने सेना को भी याद किया। अब करते भी और क्या, इस चुनाव में भी पुलवामा के नाम पर तो वोट मिलने से रहा। सो नया एंगल वो ये लेकर आए कि हमारे सेना के जवानों ने ये आशा छोड़ दी थी, यह संभव नहीं लग रहा था, लेकिन हमने न सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया, हमने उनके हक में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिया। बस उन्होंने ये नहीं बताया कि जल्दबाजी में और सेना के बड़े अधिकारियों के खिलाफ होने के बावजूद भी उन्होंने अग्निवीर योजना क्यों लागू की। तो कुल मिलाकर मोदी सर ने दिल्ली के बजाय यूपी के मेरठ से अपना चुनावी शंखनाद किया है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे बहुत लड़ाई है, अंगड़ाई है। अभी तो मोदी सर एक से एक धांसू प्रवचन देंगे, बहुत अच्छे अच्छे भाषण देंगे। अब उन भाषणों से क्या होगा, 400 पार होगा कि नहीं। हाँ, आज मोदी सर ने बात और कही। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने वाली बात का जिक्र करते हुए कहा कि इसीलिए जनता उन्हें 370 पार का आशीर्वाद दे रही है। यानी कि मोदी सर 15-20 दिनों के अंदर 400 पार वाली अपनी जो उनकी योजना थी उसे 370 पर ले आए हैं। यानी उन्हें भी लगने लगा है कि 30 सीट तो 15 दिन के अंदर घटी जाएगी। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो 300 पर आ जाए, 350 पर आ जाए, या हो सकता है 400 से पार भी चले जाएं। धन्यवाद।